कोगामा फॉल्स इन लव। सलाह केंद्र में स्वागत है। जिन लोगों को कुछ परेशानियां होती हैं या वो किसी मुसीबत में है, वो लोग इस शो पर सलाह के लिए आते हैं। पर आज हमारे मेहमान की तो कुछ अलग ही परेशानी है भाई। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ यहाँ बैठे हैं यंग भालू मिस्टर अनागू। हेलो दोस्तों। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लगता है कि तुम्हें कोई चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही है। हाँ। और मुसीबत के बादल भी मंडरा रहे हैं। ओह, तो ये बात है। ओह, क्या अपनी मुसीबत के बारे में मुझे बताओगे? पहले मैं तुमसे इस बादल के बारे में पूछूंगा। देखो इसे। अरे हाँ, ये तो तुम्हारा पीछा कर रहा है। हाँ, पिछले कुछ दिनों से ये बारिश वाला बादल मेरा पीछा कर रहा है। अब जरा मुझसे हाथ मिलाकर देखना तो। हाँ, जरूर। ओह नहीं! देखा, जब भी कोई मुझे छूता है उसके साथ यही होता है। इसी वजह से अब सब लोग मुझसे दूर रहने लगे हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, अगर मैंने अनागू के सर से वो बादल निकाल दिया तो मैं इस शहर में बहुत मशहूर हो जाऊंगा। ओ दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सब मेरे घर पर आए। लेकिन ये बारिश वाला बादल हमारे साथ कुछ ना कुछ जरूर करेगा। मुझे पता था, इसीलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। इसे देखो। मैं इसके बारे में तुमसे पूछना चाहती हूँ, आखिर ये है क्या? ये एक पानी पकड़ने वाली मशीन बारिश कैच है। ये पानी को रोक सकती है और इस मशीन का सीक्रेट छुपा है इस बॉक्स में। कैसा सीक्रेट? ऐसे नहीं बताऊंगी, बस तुम देखते जाओ। हे अनागू, चलो मुझसे तुम हाथ तो मिलाकर देखो। तो तुम वाकई मुझसे हाथ मिलाओगी? अच्छा। ये क्या? अब मैं क्या करूं? जल्दी 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 जल्दी। अरे अनागू, तुम क्या कर रहे हो? जब भी मैं डर जाता हूँ तो जमीन में ऐसे ही गड्ढा खोदकर छुप जाता हूँ। ओह, तभी तुम्हारे रिश्तेदार साउथ पोल में रहते हैं। ओह, कितना प्यारा है। ऐसे रास्ते पर तुम ऐसे गड्ढा खोदते हो? तुम कौन हो? ओह, ये तो दादाजी की गामा है। उनकी पोती? हाँ, कोगामा। अनागू के पास जाने की हिम्मत भी मत करना। तो तुमने ये बारिश वाला बादल यहाँ भेजा है। तुमने सही कहा, पिंग पोंग। पर तुम ये सब क्यों कर रही हो? ठीक है, तो सुनिए, ये कुछ दिनों पहले की बात है। गामा गामा गामा। ओह नहीं, मेरा बारिश वाला बादल अभी भी छोटा है। अगर तुम थोड़ी और प्रैक्टिस करो तो मुझे यकीन है कि तुम इससे भी बड़ा बारिश वाला बादल बना लोगी। तो दादाजी, आप मुझे एक बार ये करके बताओ ना। ठीक है, देखो। गामा 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 गामा। हाँ? बारिश कहाँ से आ गई? अब क्या करूं? छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ। देखो तो। लगता है मैंने उसे डरा दिया। वाह, क्या बात है। डरकर जमीन में गड्ढा खोदना बहुत ही अलग बात है, और इसीलिए वो जवान लड़की इससे प्यार कर बैठी। ये कैसे हो सकता है? कमाल है, कोई किसी को गड्ढा खोदते देखकर कैसे प्यार कर सकता है। और फिर उस जवान लड़की ने तय किया कि उसे ऐसा करना चाहिए कि कोई भी अनागू के करीब न आ सके। पर तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम कितनी अजीब दिखती हो? और फिर उस जवान लड़की ने एक बारिश वाला बादल बनाया और अनागू के सर पर टिका दिया, जो उसे हमेशा अजनबियों से बचाएगा। और जल्दी जवान लड़की की इच्छा पूरी हुई और वो दोनों शादी कर लेंगे। एक मिनट रुको, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था? हाँ, इसने ठीक कहा। अगर तुम इसे पसंद करती हो तो तुम्हें इससे पूछना चाहिए था। पर मैं तो बहुत शर्मीली लड़की हूँ। तुम बहुत शर्मीली? खैर, मैंने तुम्हारी पूरी कहानी सुन ली है। ये तो नियॉन है। क्या नियॉन? मैं यहाँ पर हूँ। मैं चुपचाप छिप के यहाँ पर तुम्हारी कहानी सुन रहा था। नहीं नियॉन सर, आपको ये बात नहीं बतानी चाहिए थी कि हम यहाँ छुपे हुए थे। चलो छोड़ो भाई। सुनो अनागू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इस बारिश वाले बादल से छुटकारा दिलाऊंगा। हाँ, पर कैसे? पहले तुम कोगामा को घुमाने के लिए ले जाओ। हाँ, और बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। हम घूमने आए हैं। वाह, मैं कितनी खुश हूँ। अब मुझे लगता है इस बादल की जरूरत नहीं है। चलो हिचकिचाओ मत, तुम तो मेरी दिल की बात जानते हो। दिल की बात? अरे, अब क्या होगा? अनागू तो कोगामा के सामने जानबूझकर नाटक कर रहा है। वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उससे नफरत करेगी। अच्छा, अब समझी। इसी तरह हम वो बारिश वाले बादल से पीछा छुड़ा सकते हैं।
मानना पड़ेगा नियॉन, ये सब सोचने में तुम बड़े माहिर हो। मुझे सिर्फ ऐसे प्लान पता है जिससे लोग आपस में नफरत करने लगते हैं। नियॉन सर, आपको ये बात भी नहीं कहनी चाहिए थी। पर उसके साथ नरमी से पेश आना बहुत जरूरी है। मुझे तो उस पर तरस आ रहा है। हाँ, मुझे भी लगता है ये ठीक नहीं है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। मुझे ऐसा लगता तो है, पर इस मामले में नियॉन सर ही ठीक है। हाँ, आखिर मैं ये सब अनागू को बचाने के लिए कर रहा हूँ। सुनो अनागू, करो अभी करो। हाँ, करता हूँ। क्या हुआ अनागू, तुम ठीक तो हो? कोगामा, मुझे लगता है कि अब तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए। ये ठीक नहीं है। पर क्यों? क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम सुंदर हो, मैं बदसूरत हूँ। और देखो मेरी नाक पर एक काला सा धब्बा भी है। अरे वाह, काम बन गया। अब ये मुझसे नफरत करने लगेगी। ओह, तुम कितने प्यारे हो। तुम मुझे ये अकेले में दिखा रहे हो और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है। आज मैं कितनी खुश हूँ। ओ नहीं, ये बेवकूफ क्या कर रहा है? मैं पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। देखो जूस लाया हूँ, लो। सॉरी, गलती हो गई। अनागू, तुमने ये बस थोड़ी सी एक्टिंग और कर लूं, बात बनने ही वाली है। अब तो तुम समझ ही गई होगी कि मैं निहायत ही गंदा और घटिया किस्म का हूँ और तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं। हाँ? इन सब से ये दिखता है कि तुम कितने सच्चे हो। इन छोटी छोटी चीजों की परवाह करते हो। तुम मेरे हीरो हो। अरे ये क्या, सब उल्टा पड़ गया। क्या मुसीबत है। तुम सच में बुद्धू हो। सुनो, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ये सब जानबूझकर कर रहा था, समझी? क्या कहा? सुनो, तुम बहुत बुरे हो अनागू। मैंने क्या? अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कैसे लगा? और नहीं, मैं इसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। कोगामा, अनागू, अपना हाथ दो। यहाँ पर नियन, नियन, नियंडो तैयार। सुनो काचिन, मुझे वो मशीन दे दो। ये लो, नियंडर का एयर अटैक। नियंडर का बारिश कैच। ओह, लगता है बारिश वाले बादल की ताकत खत्म हो गई है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया काचिन। यू आर वेलकम। तुम फिर आ गए। तुमने मेरे किए कराए पे पानी फेर दिया। चलो अब बहुत हुआ, हम सब मिलकर चाय पीते हैं। ये लीजिए। ओह शुक्रिया, वैसे इसकी क्या जरूरत थी? ये तो बहुत अच्छी है। वाह, ये क्या है? मुझे समझाने का मौका तो दो। पहले पानी इस पानी कैचर मशीन में फिल्टर होता है। इस फिल्टर में जहाँ ये धूल और कचरा पानी से अलग होता है और जब फिल्टर ऑन होता है तो बिजली पैदा होती है। इस तरह पानी गर्म हो जाता है और जब ये गर्म पानी चाय की पत्तियों से गुजरता है हमें चाय मिलती है। और अगर हम इसे नाम देना चाहें तो इसे चाय बनाने वाली मशीन कह सकते हैं। अच्छा, तो यही वो सीक्रेट था। तुम तो ग्रेट हो काचिन। अनागू, तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना? नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। वो असल में बात ये है कि किसी और ने कहा था कि मैं तुमसे कहूँ कि वो तो मैंने कहा था। अच्छा, तो ये बात है। सुनो नियॉन, तुम्हें जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, समझ गए? चुप रहो। आखिर तुम्हारी राय किसने मांगी है? तुम अपना मुंह बंद रखो। और कोगामा, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो सबसे पहले जाकर उसे अपनी बात बता देनी चाहिए, ठीक है? हाँ। मुझे माफ कर दो अनागू। मुझे भी माफ कर दो कोगामा। हर वक्त तुम मुझे तकलीफ पहुंचाते हो। अरे वाह, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तुम ठीक तो हो? अचानक तुम्हें क्या हो गया? अगर मुझे शर्म भी आती है तो मैं गड्ढे में छुप जाता हूँ। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ।
शुक्रिया नकाब पोशनी एंडर। मुझे तो इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। मैं आपका दुख समझती हूँ सर। तो ऐसे ही हमारी जवान लड़की की दर्द भरी कहानी का सुखी अंत हुआ। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अलविदा।